वामे भूमि सुता पुरश्च हनुमान पश्चात् सुमित्रा सुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर वायवादि कोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नील सरोज कोमल रुचिम रामम भजे श्यामलम। सुधीजनों को प्रणाम। भारतीय ज्ञान परंपरा के रहस्य के इस खंड 2 में मैं आप लोगों के बीच में अग्नि की उपासना जो कि प्रत्येक घर में देखने को मिलती है, चाहे वो अग्निहोत्र के माध्यम से हो या दीप दीपन के माध्यम से हो, उस पर चर्चा करना चाहूँगा। क्यों लोग अग्नि को अपने जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान देते थे, इसके क्या कारण थे। और हम देखते हैं कि केवल भारत में ही नहीं अपितु दूसरी संस्कृतियों में भी, संपूर्ण विश्व का अगर हम देखें परिदृश्य, तो हम देखेंगे कि केवल भारतीय संस्कृति के अतिरिक्त भी कुछ कुछ ऐसी संस्कृतियां विश्व में विद्यमान हैं जहां पर अग्नि की उपासना को ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो अग्नि के पीछे ऐसा क्या कारण है और ऐसा क्या बात है कि लोग उसकी उपासना करते थे। मानव मात्र का या जीव मात्र का एक स्वभाव होता है जिसे हम कहते हैं सामान्य स्वभाव। वो यह है कि जो कोई भी उसका उपकार करता है उसके प्रति वह हमेशा कृतज्ञता का भाव प्रकट करता है या उसका उपकार चुकाना चाहता है, कार्तज्ञ प्रकट करना चाहता है। तो ठीक इसी प्रकार का हिसाब किताब जो है अग्नि के साथ में है। हम देखते हैं कि हमारे सामान्य स्वस्थ शरीर का भी 98 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। इसका यह मतलब है कि हमारे शरीर में घर्म यानी कि गर्मी होती है। गर्मी होने का मतलब है कि एक शरीर का एक निर्धारित तापमान है जो कि होना स्वस्थ शरीर में अपेक्षित है। हम देखते हैं कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके पश्चात उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है और वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर चुका होता है। तो इसका मतलब यह है कि शरीर के अंदर से जब अग्नि का निर्गमन हो गया या शरीर का ताप यदि कम होने लगा तो निश्चित रूप से वह मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और हम देखते हैं कि जो लोग जिनकी सामान्य विधा से मृत्यु होने वाली होती है, वो मरने के पूर्व, मृत्यु के कुछ दिन पूर्व, 1 दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व, 7 दिन पूर्व वो भोजन त्याग देते हैं। इसका एक कोई विशेष कारण है। वह यह कि हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो बुभुक्षा है, जो भूख है, उसके लगने के पीछे कारण होती है अग्नि। भगवान श्री कृष्ण कहते ही हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, है ना। तो यहाँ पर जो ये वैश्वानरो भूत्वा वाली बात है, तो वैश्वानर अग्नि जो सबके अंदर विद्यमान रहती है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर के अंदर एक प्रक्रिया के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित रहती है। वह अग्नि हमारे भूख को बढ़ाती है। जब हमें भूख लगती है इसका मतलब है कि हमारे पेट में, हमारे उदर में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अब उसमें आहुति रूपी, भोजन रूपी आहुति की अपेक्षा है। और जब वह भोजन उसमें जाता है तब वह उस भोजन को पचा देती है। मतलब जिस प्रकार से शरीर की प्रक्रिया है भोजन को क्रमशः पचाने की, पहले भोजन का आहार नली से होकर आमाशय में जाना, फिर दूसरी जगह जाना, फिर तीसरी जगह जाना, इस प्रक्रिया से वो करती है। तो इसमें मुख्य भूमिका अग्नि की है। लोग ये भी कहते हैं, आयुर्वेद वाले कहते हैं, सुने जाते हैं, डॉक्टर्स लोग ये कहते हैं कि भोजनों के मध्य में पानी नहीं पीना चाहिए। विद्वान लोग ये कहते हैं कि अगर आपको प्यास लग रही है भोजन के मध्य में तो छाछ या अन्य किसी रसीले पदार्थ के माध्यम से आपको अपनी उस समय प्यास को शांत करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? कहा कि यदि हम जलती हुई आग में पानी डाल देंगे तो निश्चित रूप से वह उस आग को बुझा देगी और उस आग के माध्यम से संपादित होने वाला या जो कार्य भविष्य में होना है वो नहीं हो पाएगा। ये हम सभी लोग जानते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे पेट के अंदर जो अग्नि जल रही है उसको हमने भोजन के बीच में पानी पी करके या अतिशय पानी पी करके, ज़्यादा मात्रा में पानी पी करके यदि शांत कर दिया तो निश्चित रूप से वो हमारे शरीर के में ग्रहण किए जा रहे आहार को सबसे पहले तो उसकी मात्रा कम कर देगी। क्योंकि जैसे ही अग्नि की प्रदीप्ति कम होगी तो निश्चित रूप से लोगों को जो यदि उनको 4 रोटी का भोजन करना है तो निश्चित रूप से वो 3 या 2 रोटी का भोजन करेंगे।
तो इससे सबसे पहले तो हमारे शरीर का जो एक सिस्टम बना हुआ है रोज का भोजन करने का, वह प्रभावित होगा। दूसरे नंबर पर जो भोजन ग्रहण करने के पश्चात पचना था, उसकी प्रक्रिया में वो जो अग्नि सहायक थी, उस अग्नि को हमने पानी डाल करके नष्ट कर दिया तात्कालिक रूप से, या उसको हमने धीमा कर दिया। तो ऐसी स्थिति में वो भोजन यदि 4 घंटे में पचना था तो वह 8 घंटे 12 घंटे तक भी नहीं पच पाता है, और फिर उसके प्रभाव से हमें उदर रोग या तात्कालिक रोग जो भी होते हैं वह होते हैं। इसके बाद में अब ये बात हुई भोजन के क्रम में अग्नि की। अब हम इसका अग्नि के प्रति कार्तज्ञ भाव को कैसे चुकाते हैं, तो श्रुति से संबद्ध अर्थात वेदों से संबद्ध जो भी परंपरा है उसको कहते हैं श्रौत परंपरा, और वेदों से अतिरिक्त जो कुछ भी है उसको कहते हैं स्मार्त परंपरा। तो 3 प्रकार की अग्नियाँ श्रौत की अर्थात वेद से संबंधित बताई गई हैं, जिसको हम क्रमशः आहवनीयाग्नि, गार्हपत्याग्नि और दक्षिणाग्नि के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से स्मार्त की 2 अग्नियाँ आवसथ्य और सभ्य, इस प्रकार की 2 अग्नियाँ बताई गई हैं। तो इसमें आहुति देना प्रातःकाल सायंकाल, ये पुरा काल में प्राचीन काल में लोगों का दैनिक व्यवहार था। यदि वह सुबह प्रातःकाल उठेंगे, संध्या वंदन करेंगे, उसके पश्चात उनका सबसे पहला काम होता था कि दैनिक अग्निहोत्र का संपादन करना। अब इसमें जो श्रौत वाला जो अग्निहोत्र था, जो कि 3 अग्नियों में जो मैंने बताया, गार्हपत्य, आवसथ्य, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीयाग्नि, इन 3 अग्नियों में जो होम कर्म होता था अग्निहोत्र से संबंधित, वह स्मार्त से संबंधित अग्नियों पर आश्रित था। यदि किसी व्यक्ति ने स्मार्त से संबंधित अग्निहोत्र का नियम ले लिया है, सामान्य व्यवहार में या पंडितों के मध्य में, शास्त्र सभा में कभी भी स्मार्त के क्रम में किए जाने वाले दैनिक सायं प्रातः होम को अग्निहोत्र नहीं कहा जाता है। यदि अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है तो वह श्रौत परंपरा के क्रम में की जाने वाली जो कार्यविधि है उसके क्रम में ही कहा जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने स्मार्ताधान कर लिया, अर्थात स्मार्त अग्नि में मैं प्रत्येक दिन अर्थात प्रातः काल और सायंकाल होम करूँगा, ऐसा नियम ग्रहण कर लिया। उस नियम का पालन करने के पश्चात उसको जब इच्छा हुई, मन में ये उठा कि मुझे श्रौताग्नि का भी आधान करना चाहिए, श्रौताग्नि का भी नियम लेना चाहिए, तब वह वेद सम्मत 3 अग्नियाँ जो मैंने पूर्व में बताई हैं, उन 3 अग्नियों में आधान पूर्वक अर्थात समंत्रक मंत्र बोलते हुए निश्चित कुंड में आहुतियाँ देता है, और यह संकल्प लेता है कि अब मैं जीवन पर्यंत जो है अग्नि का मतलब उसकी सेवा करूँगा। तो सेवा अग्निहोत्र करके सेवा करूँगा, जिसमें कि मैं होम इत्यादि कर्म करूँगा, ये प्रमुख है। तो इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में अग्नि का बड़ा भारी महत्व था, और इस अग्नि के कारण हम देखते हैं कि हमारा प्रत्येक कार्य अग्नि से जुड़ा हुआ है। इस अग्नि के जो मैंने बताया श्रौत की जो अग्नियाँ 3 हैं, उन तीनों का क्रमशः 3 लोकों से जुड़ाव है। पहला होता है भूलोक, दूसरा होता है भुवलोक और तीसरा होता है स्वः। तो अब क्या होता है कि कहने को तो 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे माने गए हैं, जैसे कि भू भुवा स्वः मह जनः तपः सत्यम, इस प्रकार से 7 लोक माने गए हैं। लेकिन जब वेद में इन 3 लोकों की बात होती है तो निश्चित रूप से उन 7 लोकों को इन 3 लोकों के अंतर्भूत ही मान लिया जाता है, जो कि क्रमशः भू भुवा और स्वः के रूप में है। तो वो श्रौत की जो 3 अग्नियाँ हैं, उन तीनों का क्रमशः संबंध भूलोक, भुवलोक और स्वलोक से है। जैसे कि गार्हपत्याग्नि का संबंध इस हमारे पृथ्वी लोक से यानी कि भूलोक से है। उसके बाद में जो आहवनीय अग्नि है उसका संबंध जो है द्युलोक से है यानी कि स्वलोक से है, और मध्यम वाला जो है अर्थात दक्षिणाग्नि, उसका संबंध जो है वो मध्यम लोक से यानी कि अंतरिक्ष लोक से है। इस प्रकार से 3 प्रकार की अग्नियों का संबंध 3 लोकों से बताया गया है, और इन्हीं तीनों लोकों में विराजमान उस अग्नि के विभिन्न स्वरूपों को के प्रति उपकार प्रकट करने के लिए सायं प्रातःकाल होम करने की परंपरा अग्निहोत्र के माध्यम से हमारे भारतीय संस्कृति में थी। और इसके प्रभाव से न केवल वो अग्नि के प्रति कार्तज्ञ भाव प्रकट करता था, अपितु इससे होने वाले जो दैनिक दूसरे लाभ हैं वो यह थे कि वो समय से उठता था प्रातःकाल,
और सायंकाल भोजनोपरांत जब भी उसे शयन करना होता था तो उसका एक निश्चित समय था। उसका शरीर उस अग्निहोत्र के हिसाब से शयन और जागरण के लिए तैयार था, और इन सब को करने से वो सामान्य रूप से प्रवास नहीं करता था। सामान्य रूप से व्यवहार है कि जो व्यक्ति ज़्यादा यात्रा करता है उसका आयुष्य कम होता है, क्योंकि यात्रा में भोजन का समय, शयन का समय, उत्थापन का समय सब बदल जाता है। ऐसा करने से निश्चित रूप से जो दैनिक क्रम में शरीर चल रहा था वो वैसा काम नहीं कर पाता है, और कभी जो भोजन उसको 4 घंटे में मिलना था वो कभी 8 घंटे में प्राप्त होता है, कभी 6 घंटे में प्राप्त होता है। इसीलिए प्रवास के माध्यम से आयुष्य का, यानी कि हमारी आयु का क्षय होता है। आयु का क्षय होने का मतलब है कि हमारा स्वास्थ्य निश्चित रूप से उतना बढ़िया हमेशा प्रवास करने से नहीं होगा जितना कि प्रतिदिन किसी व्यक्ति का समय से उठ करके और समय से अपने समस्त दैनिक कर्मों को करने के पश्चात सोने से होता है। तो इसलिए चूँकि यहाँ अग्नि का महात्म्य था, इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि इसका कार्तज्ञ आदमी जीवन से लेकर मरण पर्यंत तक प्रकट करता है अग्नि के संबंध में। जब वो व्यक्ति मरता है तब भी उसको जलाने के लिए उस अग्निहोत्र से संबंधित अग्नि को ही घर से ले जाया जाता था। उसका प्रतीक आज भी है। हम देखते हैं यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसके पश्चात वह उसका जो शरीर होता है उसको जो श्मशान में जाकर के चिता पर जो अग्नि प्रज्वलित की जानी है उसके लिए भी घर से एक छोटी सी मटकी में अग्नि सुरक्षित करके और तब शमशान ले जाते हैं, और उसके पश्चात उसी अग्नि को बृहद रूप दे करके वहाँ पर उनकी प्रेत क्रिया करते हैं। इसलिए इस प्रकार से भारतीय संस्कृति में अग्नि के प्रति बार बार कार्तज्ञ प्रकट करने का, कृतज्ञता प्रकट करने का, उपकार जो किया है अग्नि ने हमारे ऊपर उसको प्रकट करने की प्रक्रिया थी। ये अग्नि का ही एक स्वरूप सूर्य है, क्योंकि वह द्युलोक में सूर्य के रूप में विद्यमान है अग्नि। इसलिए उस सूर्य के प्रति सूर्य के माध्यम से भी हमें ताप प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि यदि प्रतिदिन सूर्योदय न हो तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जिन फसलों को गर्मी से पकना था वो न समय से नहीं पक पाएंगी। जिन कीटाणुओं को सूर्य के ताप से मर जाना था, यदि सूर्य का ताप नहीं होगा तो वो भी नहीं मर पाएंगे। इस प्रकार से विविध प्रकार का ताप संबंधी कार्य जितना भी है वो सब अग्नि को प्रतीक मान करके और अग्नि के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करने के लिए अग्निहोत्र इत्यादि प्राचीन भारतीय संस्कृति के अंदर ऐसे बिंदु समाविष्ट थे जो कि भारत को उत्तरोत्तर विश्वकृत्व की ओर ले जाते थे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में मैं नए विषय पर चर्चा करूंगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आप अग्रिम वीडियो को भी सुनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहेंगे, जो नीचे बटन दिया हुआ वहाँ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको मेरे दिए हुए जानकारी पसंद आई, आपको रुचिकर लगी, तो उसके लिए आप लाइक का बटन दबा करके अपनी रुचि अभिव्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।